आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। रविवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव के भतीजे अखिलेश और उनकी पार्टी सपा को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। इस बयान में उन्होंने सपा के साथ गठबंधन करने के मामले और खुद को बीजेपी की टीम बी बताए जाने वाले आरोपों को खारिज करते हुए बात की है। पिछले काफी समय से उन पर ये आरोप लगता आया है कि वो सपा में रहने के बावजूद बीजेपी के लिए काम करते आए हैं। यहाँ तक कि उनकी नई पार्टी को भी सपा के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी की ही एक और टीम बताया जा रहा था। आपको बता दें कि जब से शिवपाल ने सपा से अलग होकर खुद की ही एक अलग पार्टी का गठन किया है, तभी से ही अखिलेश और उनमें तनाव बना हुआ है और हाल ही में फिरोजाबाद सीट से उन्होंने अपने ही भतीजे अक्षय यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है, जो 2014 में सपा की ओर से फिरोजाबाद सीट से ही विजय हुई थे। लेकिन अब उनके एक बयान पर गौर करें तो वो एक उल्टा पहाड़ा ही पड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल रविवार को एक इंटरव्यू में शिवपाल ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि चुनाव के बाद अगर अखिलेश यादव हमसे बात करें, हमें आदर दें, तो मैं सपा से गठबंधन पर विचार करूंगा, लेकिन शर्त महज इतनी होगी कि उसके लिए अखिलेश को उनसे सम्मानपूर्वक बात करनी होगी ताकि वो इस पर विचार कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वो सिर्फ गठबंधन सहयोगी ही बनेंगे और उनकी पार्टी पीएसपी यूं ही बने रहेगी और उन्होंने सपा में फिर से शामिल होने के कयासों को भी सिरे से नकार दिया। पता हो कि पिछले कई दिनों से उन पर बीजेपी के साथ हाथ मिलाने को लेकर और उनकी टीम बी में शामिल होने को लेकर भी कई आरोप लग रहे थे, जिस पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि मैंने हमेशा सपा के लिए और बीजेपी के खिलाफ काम किया है। इतना ही नहीं, वो तो अखिलेश के गठबंधन के ऐलान करने के बाद पीएसपी को सपा का सहयोगी भी बनाना चाहते थे, जिससे उन्हें बीजेपी को हराने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा है कि मेरी मांग बिल्कुल भी बड़ी नहीं थी, लेकिन सपा को शायद ये मंजूर नहीं था। वो अपने बयान में यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस के साथ भी गठबंधन करने के लिए काफी हाथ पैर मारने की भी बात की, जिसके चलते उनकी कुछ कांग्रेस नेताओं से बातचीत भी हुई, लेकिन उनकी 15 से 20 सीटों की मांग के कारण कांग्रेस को ये बिल्कुल रास नहीं आया और उनका गठबंधन इस बार भी नहीं हो सका। उनसे जब भाई मुलायम सिंह यादव और डिंपल यादव के खिलाफ अपने प्रत्याशी नहीं उतारने पर सवाल किया गया, तो अपने जवाब में उन्होंने कहा है कि हमने नेताजी और डिंपल के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। नेताजी ने पार्टी बनाई थी और मैं शुरू से उनकी इज्जत करता हूं। मेरे वरिष्ठ नेताओं ने मुझे सुझाव दिया है कि ये घर का मामला है, इसलिए इससे खास तरह से निपटना चाहिए। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से और सपा नेता डिंपल यादव अपने मौजूदा क्षेत्र कन्नौज से इस बार चुनाव लड़ रही हैं। शिवपाल के बयान में एक और बात जो हैरान करने वाली थी वो ये कि उन्होंने जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ईमानदारी की तारीफ की, वहीं योगी पर यूपी में भ्रष्टाचार ना रोक पाने का भी आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा है कि योगी की नौकरशाही में लगाम कम होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। इस पूरे मामले में सोचने वाली बात यह है कि क्या शिवपाल ने चुनाव लड़ने से पहले ही विपक्ष के आगे अपने घुटने टेक दिए और अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। उनके इस बयान से तो यही जाहिर होता है कि वो चुनावी मैदान में उतरते ही हार के डर से पहले ही घबरा गए हैं। तभी उन्होंने इतनी दूर की सोचते हुए सपा को खुलकर गठबंधन का न्योता भी दे दिया है। फिलहाल के इतना ही, बाकी आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है अपने कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।